हेलो एवरीवन। तो अभी हो गया है शाम। हेलो माय फैमिली। तो अब हो गई शाम और मैं जा रही हूँ ट्राइपॉड पे अपना कैमरा लगाने, क्योंकि मुझे काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे गोल गोल बैगन ली हूँ, बढ़िया मस्त। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से ऐसे छूने पे एकदम लाइट वेट है। तो ऐसा बैगन मिल जाए ना तो उसका भरता बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम आज इसके भरता बनाएंगे। और बहुत लोग यूपी साइड में बहुत लोग भरता और चोखा को एक समझते हैं, बट चोखा अलग है और भरता अलग है। तो भरता मैं बनाऊंगी जो पंजाबी स्टाइल से बनता है, छौंक करके। बाहर की नॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा। तो इसको फ्राई करके हम बनाएंगे, पहले भूनेंगे उसके बाद फ्राई करेंगे। तो उस तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो फिलहाल मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और जा रही हूँ मैं इस पे बर्नर पे रख के भूनूंगी इसको। तो चलिए स्टार्ट कर। हाँ। मैं आपके पास लिखूंगी वो ये मंथ्स नेम, क्योंकि मैं चीटिंग करूंगी ना। देखो मैंने रूम में अपने से लिखा है। अब मैं देखो इसमें लिखा है FABR। हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा रही हूँ साथ में, और टमाटर भी भुनने चढ़ा दिए हैं। बैगन का भरता और दाल चावल साथ में। रात में हमारे यहाँ दाल चावल ही बनता है, क्योंकि सुबह में पांडे जी बोलते हैं कि चावल खाने से उनको नींद आती है और काम पे जाना रहता है। तो इसलिए वो सुबह में चावल नहीं खाते, शाम को दाल चावल बनता है हमारे यहाँ। तो मैं दाल चावल बनाने जा रही हूँ, तो दाल चढ़ा रही हूँ और साथ में हमारा भरता रहेगा। तो मैंने एक बैगन हटा दिया है, एक ही बैगन को भुना है, क्योंकि दाल भी है। तो एक बैगन से हमारे भरता जो है इनफ रहेगा, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर सब चीज़ें जाएंगी। तो एक बैगन का इनफ रहेगा भरता हमारे लिए। और दाल चढ़ा दिया है साथ में। द्रूही देखिए आके यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है मेरे से पूछ पूछ के। मैंने ही उसको काम दिया। अभी स्कूल तो नहीं जा रही है, क्योंकि उसका एडमिशन ही नहीं हो पाया है। मुझे इस बात की बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि भी उसकी पढ़ाई मतलब मिस हो रही है। स्कूल शुरू हो गया है बट उसका एडमिशन अभी नहीं हो पाया है। तो मैं उसको घर पे ही जो रहता है थोड़ा बहुत पढ़ाती रहती हूँ अपना। और यहाँ पे देखिए आज मैंने मसाला डब्बा धुला था, तो उसको भी मसाले भरने हैं मुझे। और पांडे जी के ऑफिस से देखिए आज कुछ ओकेजन था तो मिठाई मिली है। तो चलिए इसको भोग लगाते हैं भगवान जी को, और फिर खाएंगे हम लोग प्रसाद भोग लगा के। तो ये देखिए पांडे जी के ऑफिस से आज लड्डू मिला है, और कुछ तो ओकेजन था, मैं भूल गई, बताया था उन्होंने। और चलिए इसको हम लोग अभी भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे प्रसाद। तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रसाद। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से अपने मसाले डब्बे में सारा मसाला भर लेती हूँ, क्योंकि अभी कुकिंग भी करना है, खाना भी बनाना है। तो ये जो मसाला डब्बा है ना मेरा, मैं दिल्ली में थी तब भी यूज़ करती थी, और फिर कोविड के बाद में जब हम यहाँ पे आए तो फिर ये सारा सामान पैक था, तो ये टाँड़ पे रख गया था। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास ये मसाला डब्बा भी है। तो मैंने कहा कि अभी जब दोबारा से शिफ्टिंग हुई है ना, सामान सारा आया ना, तो मैंने देखा कि मेरा मसाला डब्बा तो एकदम पड़ा ही है। मैं पुराना वाला यूज़ कर रही थी, दूसरा वाला, वो बिना कटोरियों वाला था। ये कटोरियों वाला है पूरा सेट वाला। तो मैंने सोचा अब इसमें हम यूज़ करते हैं इसको। और निकाला है मैंने इसको, अच्छे से वॉश किया है, और अब जा रही इसमें सारा मसाले लगाऊंगी। तो चलिए इसमें सब हल्दी नमक मिर्ची मसाला लगा देते हैं सारा चीज़, और फिर हम देखेंगे कि कैसा लगता है। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरह से मसालदानी में से निकाल के चीज़ें डालने में, और ईजी रहता है, बार बार सारे डब्बों को नहीं खोलना पड़ता है। और मैं अपनी मम्मी के घर पे जाती हूँ ना, तो हमेशा वहाँ पे मसाला डब्बा यूज़ करती हूँ। मम्मी उसको साइड कर देती, क्योंकि मम्मी की आदत है डब्बों से डालने की, मम्मी डायरेक्ट डब्बों से खोल के डालती है। बट मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ मसाला डब्बा को निकालती हूँ और मैं ही यूज़ करती हूँ। फिर मैं आती हूँ तो फिर वो ऐसे ही रखा रहता है। तो इस तरह से काम ईजी हो जाता है इससे। तो चलिए इसको सजा लेते हैं और फिर आगे कुकिंग करते हैं अपना। तो दोस्तों ये जो मेरा मसाला डब्बा है ना, ये पूरा सेट ही आया था वर्मोरा ब्रांड का। और ये देखिए इसमें इसका ऑयल डिस्पेंसर भी है साथ में, और इस तरीके से छोटे बाउल्स ढक्कन वाले और बड़े बाउल्स और कैसरोल्स जो कि
अवन प्रूफ है, वो सारी चीज़ें में इसके साथ कई सारी चीज़ें थी, तो मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रही थी और अवन भी नहीं हमारे पास, तो उसका यूज़ भी नहीं था। तो उसको एज़ इट इज़ मैंने ऐसे ही रख दिया था ऊपर करके पैक करके। बट अभी यहाँ पे निकाल लिया है सारी चीज़ें, मैं कहा रखी रहेंगी फिर यूज़ हो जाए, प्लास्टिक की हैं, धीरे-धीरे पुरानी होके टूट ही जाएँगी, तो इसलिए मैं कहा यूज़ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको लगा दिया है और अभी दूध आया तो दूध भी अपना करके गरम करके रख देती हूँ एक बार। और इस तरीके से पहले पता दोस्तों हम लोग इस दूध को छानते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये पॉस्चराइज्ड दूध होता है ना, तो ये पहले से गर्म और छाना हुआ होता है, तो हम इसको छानते भी थे। बट बाद में फिर जब मतलब नॉलेज होती गई ना कि ये तो दूध मतलब पैकेट वाला पहले से गर्म किया हुआ होता है, फिर भी हम एक बार इसको गर्म कर देते हैं क्योंकि मलाई डालनी होती है ना, तो मलाई के लिए गर्म कर देते हैं, बट छानती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया जब हम लोग एकदम शुरू में जब गाँव से आए थे ना, जब छोटे छोटे थे और मम्मी भी आई थी गाँव से ही, तो हमको पता ही नहीं होता था कि ये दूध पहले से ही छना हुआ और पॉस्चराइज होता है, तो इसको गर्म ना भी करो तो भी चल जाएगा। बट अभी भी बहुत लोगों को ये नहीं भी पता होगा शायद, तो हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग इसको गर्म तो फिर भी करते हैं मलाई के लिए। सो दोस्तों प्लान बदल गया है, जो बैगन का चोखा बन मतलब भरता बन रहा था ना, वो बनते बनते रह गया। और पांडे जी ने बोला कि बैगन का भरता दाल चावल के साथ अच्छा नहीं लगेगा, दाल चावल के साथ कतरा बनाओ, पकौड़ी, यानी कि जो बैगन भाजा टाइप जो बनता है ना पकौड़ी, वो वाला। तो मैंने यहाँ पे बेसन के अंदर सारे मसाले मिलाए हैं और साथ में ही अदरक, लहसुन और मिर्ची को इस तरह से देखिए ग्लास में कूट लिया था बेलन की हेल्प से, और उसको डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, पकौड़ी के जो बैटर होता है उसमें ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए पांडे जी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और बनाने में, मतलब बनाने नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने में, खाना तो मैं ही बना रही हूँ। ये मैंने कहा कि मैंने फ़ोन पकड़ा होता तो मैंने कहा कि लाओ मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे चम्मच से निकाल के वो उसको निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं। तो दोस्तों उनकी पकौड़ी तैयार है। तो जो मैंने देखिए प्याज काटा था ना भरते के लिए, उसको मैंने स्लाइस कर लिया कि पकौड़ी के लिए, एक आलू काट लिया और थोड़ी सी फ्रिज में ना लौकी पड़ी हुई थी, छिली हुई काटी हुई, मैंने आधी बच गई थी तो रख दी थी, तो वो लौकी को मैंने स्लाइस कर लिया। तो लौकी, आलू और प्याज के पकौड़े बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कतरा बन रहा है। तो दाल चावल कतरा खाया जाएगा। और जो बैगन भुना हुआ था उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया है कि कल सुबह दोनों बैगन साथ में भुन के तब उसका भरता सुबह में बन जाएगा, क्योंकि सुबह में रोटी सब्जी ही खाना पसंद करते हैं पांडे जी जब ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ी बन रही है और आप लोग हमारी व्लॉग को एंजॉय करिए और बने रहिए व्लॉग में। किचन में पांडे जी के साथ काम करने, पांडे जी कुछ कर नहीं रहे, बस मैं मोबाइल पकड़े हुए हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरे कैमरामैन बन गए हैं और इनकी डिमांड पे मैंने बैगन का भरता कैंसिल करके पकौड़ी बना रही हूँ। लौकी की, प्याज की और आलू की पकौड़ी बन रही है दोस्तों। ये देखिए मैंने जो प्याज भरता के लिए काटा था उसी को स्लाइस कर दिया तो पकौड़ी बन गई। एक आलू काट लिया और एक लौकी पहले से ही छिली हुई थी आधी मेरे पास फ्रिज में, तो मैंने उसको स्लाइस कर लिया। बस इतना जल्दी से मेरा पकौड़ी तैयार है। दाल चावल भी रेडी है। दीपक सर कह रहे थे कि कौन? भाभी जी तो पहुंच गई बनारस। अच्छा, ओ झा, खबर लग गई भाभी जी की। हाँ लाइव टेलीकास्ट। सबको भैया कह रहे थे शायद मेरे कि सुधा का तो हालचाल लेने का ही जरूरत नहीं है, उसका सारा हालचाल ऑनलाइन मिल जाता है। हम कहा ऐसे ऐसे भैया के ऑनलाइन हालचाल मिला है तो हालचाल ही नहीं लेंगे। क्या है, फोन का पैसा खराब करेंगे, आजकल तो स्कीमों खत्म हो गया है। अरे जियो है ना, जियो भी मरने के कगार पे है। मस्त लग रहा है। दिन ब दिन रेट बढ़ाई जा रही है। महंगा तो हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो पकौड़ी है लाल लाल तैयार हो रही है। तो मिलेंगे आपको डिनर के साथ में। अभी डिनर निकालती हूँ मैं सबके लिए, फिर आप लोग भी आइएगा और एंजॉय करिएगा गरम गरम पकौड़ी।